हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं पीएचपी के अंदर हम किस तरीके से अपने रिकॉर्ड को मोडाल के थ्रू अपडेट करवा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर मैं आपको अपनी फाइल का स्ट्रक्चर दिखा दूं तो मेरा जो index.php है, ठीक है, इसमें मेरा सारा जो रिकॉर्ड है टेबल से वो फैच होके आ रहा है। कौन से टेबल से? एम्प्लॉय टीबीएल से। ठीक है, एम्प्लॉय टीबीएल में मेरा डेटा रखा हुआ है जो कि मेरे पास यहाँ पे फैच होके आ रहा है। ठीक है, फैच वाला कोड जो है वो ऑलरेडी मैंने किया हुआ है। ठीक है, हम डायरेक्ट जो है वो अपडेट वाले कोड को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो हमें करना ये है कि ये जो आप बटन देख रहे हैं यहाँ पे, जो मैंने अपडेट का यहाँ पे बटन बनाया हुआ है, ठीक है, वो एक बेसिक सा बटन है। ठीक है, जिसको मैंने क्लास दी हुई है और उसको मैंने स्मॉल रखा हुआ है। ठीक है, अब हमें चाहिए एक मॉडल चाहिए। ठीक है, बूटस्ट्रैप 4 का हमें जो एक मॉडल चाहिए, तो मैंने बूटस्ट्रैप 4 की ऑलरेडी वेबसाइट खोली हुई है। मॉडल जो है वो हमारे पास ये रहा। ठीक है, ये रहा। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो मॉडल है इसका बूटस्ट्रैप 4 का। ठीक है, अगर आप 5 यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको ज़रा सीडीएन और थोड़ा जो है वो उसके एट्रीब्यूट्स अलग हैं, वो आपको देखने पड़ेंगे। मैंने ये मॉडल यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। ठीक है, अब ये मॉडल यहाँ पे इसने आईडी दी हुई है इसको एग्जाम्पल मॉडल। ठीक है, अब आपके ऊपर है, तो मैं इसको यहाँ पे दे रही हूँ अपडेट मॉडल। ठीक है, या फिर आपको जो भी आईडी देनी हो आप वो दे सकते हो। ठीक है, इस आईडी को मैं कहाँ दूंगी? ये मॉडल मुझे ओपन करना है इस बटन के क्लिक पे। ठीक है, तो इस मॉडल की जो आईडी है वो मैं इस बटन पे जाके दूंगी। ठीक है, यहाँ पे बटन पे आ जाए। ठीक है, इधर आप लिखेंगे डेटा टारगेट, किसको टारगेट करना है, और यहाँ पे हम बताएंगे कि हमारे नीचे मॉडल है, उसकी आईडी जो है वो हम यहाँ पे इसको देंगे, हैश के साथ बताएंगे क्योंकि ये आईडी है। ठीक है, और दूसरा हम इसको बताएंगे कि ये जो है वो मेरे पास क्या है। अगर आप यहाँ पे चेक करो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में भी यहाँ पे इसने दिया हुआ है ऊपर कोड, अगर आपको नहीं समझ में आए। ठीक है, डेटा टारगेट में इसने जो है वो यहाँ पे आगे दिया हुआ है एग्जाम्पल मॉडल, जो कि इसकी आईडी थी, और आपको एक और देना है डेटा टॉगल मॉडल। ये ऐसे ही आपको लिखना है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, अब चेक करते हैं कि बटन के क्लिक पे मेरा जो मॉडल है वो ओपन हो रहा है या नहीं। ठीक है, इसको सेव करती हूँ मैं। डेटा टारगेट। ओके, स्पेलिंग की मिस्टेक थी मेरी, कंट्रोल एस। ठीक है, तो आप देखो मेरा जो है मॉडल यहाँ पे ओपन होके सही आ रहा है। ठीक है, अब हमें करना है ये यहाँ पे अपनी जो है वो कुछ फील्ड वगैरह बनानी है। ठीक है, तो हम ये मॉडल पे आते हैं, ये हमारा मॉडल है। ठीक है, मॉडल के ऊपर यहाँ जो मॉडल टाइटल है वहां पे मैंने लिख दिया है एडिट यूजर। ठीक है, ये मैंने इसको हेडिंग दे दी है। ठीक है, और जो मॉडल की बॉडी है यहाँ पे हम जो है वो अपने इनपुट्स बनाएंगे फॉर्म के ऊपर जब हम काम करेंगे। तो जो फॉर्म का जो टैग है वो आप ओपन करेंगे इस कंटेंट डिव के ऊपर। ठीक है, या वैसे अगर हम यहाँ भी कर लें, देख लेते हैं। मैंने फॉर्म का मेथड पोस्ट के साथ लिया, एक्शन फिलहाल हम नल छोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो है वो एक लेबल लगा लिया, एंटर नेम। ठीक है, और दूसरा जो है वो मैंने एक इनपुट ले लिया इसके अंदर, टेक्स्ट विथ फॉर्म कंट्रोल क्लास। ठीक है, और प्लेस होल्डर मैंने इसको बोल दिया एक सिंपल सा, या प्लेस होल्डर की फिलहाल जरूरत नहीं है। इसको आप एक नेम यहाँ पे असाइन कर दें। अब नेम जो है वो आप कुछ भी इसको दे सकते हो। ठीक है, वो आपके ऊपर है कि आपको इसको कोई भी नेम असाइन करना हो। तो मैं इसको एक नेम ही दे देती हूँ, या यूजर नेम दे दें, जो भी आपको नाम देना हो। ठीक है, उसके अलावा आप यहाँ पे आने के बाद क्या करेंगे, आईडी देंगे इसको। ठीक है, आईडी आपको इसको कोई ना कोई देनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो मैं दे रही हूँ इसको एडिट नेम। ठीक है, ये मेरा पहला बॉक्स है। यहाँ पे आने के बाद इसको हम अपडेट करके देखते हैं, तो देखिए मेरे पास इस तरीके से रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, अब हमें सेम इस तरीके से ही बनाना है, तो मैंने लेबल विद इनपुट को कॉपी किया, BR के साथ ही आप इसको पेस्ट कर दें। अच्छा, एक एंटर आईडी का भी हम बना ही लेते हैं। ठीक है, भले इसका लेबल हम बाद में देखते हैं, हमें क्या सेटिंग लगेगी हम वो देख लेंगे बाद में। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको दे रही हूँ आईडी नाम दे दिया है मैंने, और इधर जो है वो मैं इसको दे रही हूँ डेटा, सॉरी डेटा नहीं, एडिट आईडी। ठीक है, यहाँ पे आपकी मर्जी है, वैसे आप कुछ भी लिख सकते हो आईडी, लेकिन बाद में हमें जो है वो इसका काम है, इस वजह से मैं अभी लिख रही हूँ। ठीक है, अच्छा, नेम का हमने बना लिया, उसके अलावा एक और हमारे पास बन जाएगा ईमेल का। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद आप लिख दें एडिट ईमेल। ठीक है, BR के टैग के साथ अगेन नाम यूजर ईमेल, यहाँ पे मैं कह देती हूँ इसको यूजर पास। आईडी भी मैं इसको दे देती हूँ एडिट पास। ठीक है, चेक करें, अपडेट के बटन पे मैंने क्लिक किया तो मेरा एक बेसिक सा यहाँ पे एक फॉर्म बन गया। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे है एंटर नेम की जगह पे आप करेंगे एंटर पासवर्ड।
ओके, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, ये जो बटन है ये फिलहाल आपको देखिए फॉर्म तो यहाँ पे लोड होके सही आ रहा है, ठीक है, लेकिन ये बटन पे जब मैं क्लिक करूंगी तो ये काम नहीं कर रहा है। इसका रीजन ये है कि फॉर्म का जो टैग है ये जो बंद हो गया है, ये बटन के बाद बंद नहीं हुआ है। इस वजह से आपका ये जो बटन है ये काम नहीं करेगा ऑन क्लिक, ठीक है। इसलिए मैं ये फॉर्म का जो टैग है वो यहाँ नहीं बना रही थी, इस वजह से मैं नहीं बना रही, ठीक है। इसको मैं कंट्रोल एक्स करके कंटेंट के डिव के ऊपर बनाऊंगी, ठीक है, इधर। और इसको हम जो है वो क्लोज करेंगे इसके बाद, ठीक है। तो अब इससे क्या होगा, जो हमारा बटन है वो भी फॉर्म के टैग के अंदर है, जब होगा तभी ये सबमिट के क्लिक करने पे काम करेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आने के बाद फिलहाल मैं इसको एक्शन में हैश दे के देख लेती हूँ कंफर्मेशन के लिए कि ये वर्क कर भी रहा है या नहीं। बटन की टाइप क्या है? बटन की टाइप बटन होगी तो इस तरह से काम नहीं करेगा, बटन की टाइप सबमिट होनी चाहिए, ठीक है। कंट्रोल एस एंड रिफ्रेश द पेज, ठीक है। तो अब आप देखें इसने काम करना शुरू कर दिया, ठीक है। सो अभी फिलहाल मैंने हैश लिखा है, लेकिन बाद में जो है वो हमें इस पे चेंजेस करनी होगी, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया। अब नेक्स्ट मुझे काम करना है कि जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँ, इस अपडेट के बटन पे, तो मैं ये चाहती हूँ जो डेटा है, पासवर्ड तो खैर हमने फैच ही नहीं करवाया हुआ, लेकिन सारी चीजें आईडी, नेम और ईमेल और पासवर्ड चारों चीजें यहाँ पे लोड होके आनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो इसका जो रिकॉर्ड है इस यूजर का वो मेरे पास यहाँ पे मुझे फैच होके दिखना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो बटन है, बटन के साथ हमें इस रिकॉर्ड को एक एक करके भेजना पड़ेगा। ये बटन जो मैंने अपडेट का बनाया हुआ है, कहाँ पे है, ये रहा, ठीक है। इसके अंदर ही कहीं भी हम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम आ जाते हैं, इसको थोड़ा एंटर कर लें। यहाँ पे मैं बनाऊंगी डेटा। डेटा तो आपको लिखना ही है, लेकिन यहाँ पे आईडी आपकी मर्जी है, आप यूजर आईडी भी लिख सकते हो, एम्प्लॉय आईडी भी लिख सकते हो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। लेकिन इसका, इस नाम का मैं बाद में काम होगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, इक्वल करेंगे, ठीक है, इस नाम का मैं बाद में काम होगा, इस आईडी का, ठीक है। अच्छा, इक्वल हम करेंगे। यहाँ पे आने के बाद इक्वल में मैं क्या लिखूंगी, मैं ये चाहती हूँ कि ये जो आईडी है ये साथ में चली जाए इस बटन के। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो ये वाली आईडी साथ में चली जाए, ठीक है। बटन एक ही है, लेकिन क्योंकि लूप में लगा हुआ है रिकॉर्ड, इसलिए आपको 3 बटन दिख रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, $R से ये मेरा जो लूप से रिकॉर्ड फैच होकर आपको एक एक करके यहाँ पे दिख रहा है, ये $R की वजह से आपको सारा रिकॉर्ड दिख रहा है, ठीक है, एक एक करके। तो मैं क्या करूंगी, इधर आऊंगी, ठीक है। और हम क्या करेंगे, इसके अंदर PHP के एक्सेसर ओपन एंड क्लोज करेंगे, ठीक है। और हम क्या करेंगे, $R से माई सीक्वल का कॉलम, माई सॉरी माई सीक्वल का कॉलम आईडी, ठीक है। ये माई सीक्वल का मैंने कॉलम रखा है, कौन सा, माई सीक्वल का ये वाला, ठीक है। ऐसे ही नेम, ईमेल और पास भी हम साथ में भेजेंगे, सेम इस तरीके से ही मेरा काम होगा। तो आपने इसको कॉपी करना है, पेस्ट, ठीक है। यहाँ पे आपके नाम आपकी मर्जी का है, मैं आपको अभी कह रही हूँ इसका डेटाबेस के नाम से कोई लिंक नहीं है, ठीक है। ईमेल, पास, और यहाँ पे जो नाम आएंगे वो आपके माई सीक्वल के आएंगे, नेम, ईमेल और माई सीक्वल में मैंने आई थिंक पास ही रखा है शायद, हाँ, ठीक है। तो ये तो मैंने क्या किया, बटन, ये जो अपडेट का बटन है इसके साथ मैंने ये रिकॉर्ड को पास करवा दिया। पास करवाने का मतलब ये नहीं है कि वो अभी यहाँ पे शो करेगा, शो करवाने के लिए अभी हमें थोड़ा सा काम आगे करना पड़ेगा, ठीक है। पास हमने कर दिया, तुम्हारा हाफ काम हो चुका है, अब हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। इस नाम को हमें याद रखना है जो हम दिए हुए, ठीक है। अब हमें छोटी सी जावा स्क्रिप्ट करनी पड़ेगी इसके लिए, ठीक है। दूसरा, रिकॉर्ड मेरे पास, जब मैं इस पे क्लिक करूंगी तो धरे इसका रिकॉर्ड आना चाहिए, जब मैं इस पे क्लिक करूंगी तो इसका रिकॉर्ड आना चाहिए, मल्टीपल काम हो रहा है, ठीक है। तो इस बटन को आपको एक अलग से क्लास देनी पड़ेगी, जैसे मैंने क्लास दी हुई है ये कुछ, क्योंकि बूटस्ट्रैप की अपनी है, लेकिन यहाँ पे आपको एक और क्लास देनी पड़ेगी, वो आपके ऊपर, आप कुछ भी दे सकते हो, लेकिन ये देना जरूरी है, ठीक है। आईडी नहीं देंगे हम क्लास देंगे। इसका रीजन क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन आपने इसमें क्लास देनी होगी तो हमारा नेक्स्ट काम हो सकता है, ठीक है। इस क्लास को मैंने कॉपी कर लिया, एडिट बीरियन को मैंने कॉपी किया, जो मैंने इस बटन को क्लास दी है, ठीक है। नीचे हम आएंगे, नीचे हमें जो थोड़ा जावा स्क्रिप्ट पे काम करना है, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट पे हम क्या काम करेंगे, स्क्रिप्ट के टैग को हम ओपन एंड क्लोज करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट एड इवेंट लिसनर, देखिए हम, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद हम इसको बोलेंगे जब हमारा कंटेंट लोड हो, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगी तो मेरा कंटेंट उसी वक्त लोड होगा, तो मैं यहाँ लिखूंगी डॉम कंटेंट लोडेड, ठीक है। जैसे ही हमारा कंटेंट लोड हो तो मैंने कहा इस फंक्शन को आप चला देना, ठीक है।
ये भी लिखने का तरीका है, फंक्शन का मैं कीवर्ड नहीं लिख रही, इसको बोलते हैं एरो फंक्शन, ठीक है, जो कि हम जावास्क्रिप्ट में बनाते हैं, ठीक है। और इस फंक्शन के अंदर हम आएंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल, ठीक है। इस क्वेरी सेलेक्टर ऑल के अंदर आपको क्लास देंगे, क्योंकि क्लास रिप्रेजेंट विद डॉट और क्लास का नाम, ये कौन सी क्लास है जो मैंने इस बटन को दी थी ऊपर अभी आपके सामने, ठीक है। और अब मैं इस पे लगाऊंगी फॉर ईच का लूप, ठीक है। फॉर ईच का हम इस पे क्या लगाएंगे, लूप लगाएंगे, ठीक है। फॉर ईच का जो है वो मैं अपनाने के बाद इसके अंदर एक लूप लगाऊंगी, ठीक है। अच्छा, दूसरा, क्लास दी है इस वजह से फॉर ईच का लूप लग सकता है। अगर मैं ऊपर क्लास नहीं देती बल्कि आईडी दे देती, यहाँ पर आप इधर, इसको अगर मैं आईडी बनाती, क्लास नहीं बनाती, तो फिर हम इस पर लूप नहीं लगा पाते फॉर ईच का। फॉर ईच का लूप हमेशा क्लास पे लगता है। और लूप क्यों लगाना है, लूप इसलिए लगाना है क्योंकि बटन मेरे पास एक से ज्यादा है, ठीक है। इस पे क्लिक होगा तो सिर्फ इसका रिकॉर्ड आना चाहिए, जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो दूसरे यूजर का रिकॉर्ड आएगा। तो इस वजह से मेरे पास क्या होगा, फॉर ईच का लूप लगाना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीपल काम हो रहे हैं एक साथ, ठीक है। एक वक्त में मेरे पास ज्यादा डेटा है जो लोड होके आ सकता है, इस वजह से हमें फॉर ईच का लूप लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई एक ही रिकॉर्ड होता तो फिर हमें फॉर ईच की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन रिकॉर्ड जब ज्यादा होते हैं तो फिर हमें लूप लगाना पड़ता है, और लूप लगाने के लिए क्लास का होना जरूरी है, ठीक है। ओके, फॉर ईच के लूप के अंदर हम यहाँ लिखेंगे बटन, ठीक है। इसको आपने एरो लगाना है, एरो फंक्शन स्टार्ट करना है, वहीं पे पहले आप क्लोज कर दो, ठीक है। एंटर कर दो, ठीक है। बटन डॉट एड इवेंट लिसनर, ठीक है। एड इवेंट लिसनर, मैंने कहा जब भी हम बटन पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, ठीक है। कौन सा बटन पे, इन बटन्स पे हम जब भी क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, ठीक है। तो मैंने कहा आप क्या करना है, एक फंक्शन चला देना, एरो फंक्शन को स्टार्ट एंड क्लोज करेंगे, ठीक है। और अब हमें क्या करना है, वैल्यूज को लोड करवानी है, ठीक है। इस बॉक्स के ऊपर, ये जो बॉक्स है, इसको मैंने आपके सामने अभी एक आईडी दी थी, और बोला भी था मैंने आपको कि हमें जो है वो इन आईडी की बाद में जरूरत पड़ेगी, ठीक है। हमने आईडी ऑलरेडी दिया हुआ है तो इसको हटा दें। अच्छा, ये जो आईडी मैंने दी है, पहला कौन सी, एडिट आईडी, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, ठीक है। नीचे लेके जाएंगे, यहाँ पे हम आएंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसके अंदर आप अपनी आईडी देंगे, डॉट वैल्यू, ठीक है। डॉट वैल्यू का क्या मतलब है कि अब हम यहाँ पे जो भी लिखेंगे वो इस बॉक्स पे जाके सेट हो जाएगा, ठीक है। क्यों इस बॉक्स पे, क्यों, क्योंकि इस बॉक्स की आईडी यहाँ दी हुई है मैंने, ठीक है। डॉट वैल्यू, और डॉट वैल्यू के अंदर हम क्या देंगे, हमारा जो बटन है, कौन सा बटन, ये वाला जो बटन है हमारा, इसके ऊपर मैंने अभी आपके सामने, इस बटन के ऊपर हमने बहुत सारा रिकॉर्ड भेजा था, आईडी भेजी थी, नेम, ईमेल, पास। तो ये जो आईडी है, इसको आपको कॉपी करना है, सिर्फ इस आईडी को, ठीक है। नीचे जाना है, बटन डॉट डेटा सेट, डेटा सेट डॉट, और ये आईडी, ये कौन सी आईडी, जो मैंने अभी ऊपर साहब के सामने रिकॉर्ड भेजा था, ठीक है। एक एक करके ऐसे ही सेम सारा काम होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, नेम, ईमेल, पास, ठीक है। ये जो आईडीज मैंने दी हुई है, ये सारी जो आईडीज हैं, ये कौन सी आईडी है, ये वाली, ठीक है। ये वाली आईडीज आपके सामने मैंने दी हुई है, ठीक है। और अब नीचे बटन डॉट, यहाँ पे डेटा सेट डॉट आईडी, यहाँ पे आप लिखेंगे नेम, ईमेल, पास, ठीक है। अब ये मैंने क्या लिखा डेटा सेट के साथ, ये जो मैंने ऊपर आपके सामने नाम पास किए थे अपनी मर्जी से, ये वाले, ये मैंने यहाँ पे इसको दिए, ठीक है। काम तो हमारा डन हो चुका है। चेक करते हैं कि ये जो है हमारा रिकॉर्ड रन हो भी रहा है या नहीं। डेटा पास हमारा क्यों आ रहा है भाई, वापस इसको एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं। अनडिफाइंड डेटा सेट डॉट,
एरर अगर हम देखें डॉट वैल्यू इक्वल टू डेटा सेट डॉट id। अच्छा, यहाँ पे अगर हम इको लिखें, ठीक है, क्योंकि हम डेटा भेज तो रहे हैं लेकिन डेटा हमारा प्रिंट होकर नहीं आ रहा इधर। इको लिखने से ये कि प्रिंट होना चाहिए। लेट्स चेक। ठीक है, अब देखें तो आईडी भी आ रही है, नेम भी आ रहा है, ईमेल और पासवर्ड सब कुछ जो है वो मेरा सही आ रहा है। ठीक है, ओके, सो काम हमारा डन है। रिकॉर्ड हमारा लोड होके आ गया। लास्ट जो हमारा काम है कि बस हमें इसमें एडिट करके, मैं इसमें एडिट करूंगा, इस पर क्लिक करूँ तो ये अपडेट हो जाना चाहिए रिकॉर्ड। ठीक है, सो दूसरा ये जो आईडी है इसको तो मुझे एडिट नहीं करना। ठीक है, तो मैं इस आईडी को क्या करती हूँ, या तो आप इस आईडी को भले रखें और इसको जो टाइप है वो आप विजिबल कर दें, और इसको जो विजिबल की इनविजिबल की प्रॉपर्टी दे दें। ठीक है, या फिर जो है वो हम इसके अंदर ये कर सकते हैं कि या तो आप इसको जो है वो सॉरी, इसको या तो आप हिडन कर दो, तो इससे ये कि यहाँ रहेगा यहीं पे लेकिन हाइड हो जाएगा। या फिर आप इसको रीड ओनली की प्रॉपर्टी दे दें। रीड ओनली से क्या होगा कि हम जो है वो इस पे लिख नहीं सकेंगे, इस पे कुछ अपडेट नहीं कर सकेंगे। ठीक है, इससे हम विजिबल देख सकते हैं। ठीक है, तो इस पर हमने रीड ओनली की प्रॉपर्टी लगा दी है। अब नेक्स्ट काम जो हमें करना है कि हमारे अपने जो रिकॉर्ड को एडिट करके अपडेट करवा देना है डेटाबेस में। ठीक है, सो उसके लिए आपको ये करना है कि यहाँ पे आने के बाद पहले एक न्यू फाइल बनानी है update.php के नाम की, या किसी भी नाम की आप बना सकते हो। ठीक है, और हमें क्या करना है कि ये जो फॉर्म हमने जो बनाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, इसके एक्शन पे हमें अपनी इस फाइल का नाम देना है। ठीक है, सो हमारा ये फॉर्म है। ठीक है, एक्शन पे हमें जो है वो अपनी फाइल का नाम देना है जो हमने बनाई है। ठीक है, क्योंकि बटन के क्लिक पे हमारी ये वाली फाइल जो है वो एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, दूसरा इन सब को जो है वो जितने भी यहाँ पे इनपुट बने हुए हैं, ठीक है, इन सब को जो है वो आपको एक एक नाम जो मैंने ऑलरेडी असाइन किया हुआ आपको भी करना है, क्योंकि इसी की मदद से हम अपना अपडेट वाला काम कर सकेंगे। ठीक है, और उसके अलावा जो बटन है हमारा जिसके क्लिक पे अपडेट होगा उसको भी आपको एक नेम देना जरूरी है। तो यहाँ पे जो है वो आप इसको एक नेम असाइन कर दो, अपडेट BTN या जो भी आपको नाम देना हो। ठीक है, इसको आपको कॉपी करना है और इन नेम्स को भी हम जो एक एक करके लिखे जाएंगे। फिलहाल इसको मैंने कॉपी किया है, इस फाइल पे आते हैं। कनेक्शन की फाइल को आपको इस पेज पे भी इंक्लूड करवाना है जिसमें मेरे पास मेरे डेटाबेस से कनेक्टिविटी हो रही है। मेरे माई SQL में जो डेटाबेस बना हुआ है प्रोजेक्ट DB, उससे कनेक्टिविटी इस फाइल के अंदर हो रही है। इस फाइल को मैंने इंक्लूड करवाया हुआ है अपनी अपडेट की फाइल में। ठीक है, इस सेट के फंक्शन को हम लगाएंगे। ठीक है, $_ पोस्ट के मेथड से, ठीक है, बटन का जो हमारा नाम है वो हम यहाँ पे गेट करेंगे। ठीक है, देन हमें क्या करना है, यहाँ पे आने के बाद वेरिएबल बनाने। सबसे पहले आपकी मर्जी से बन सकते हैं। इसके अंदर हम सबसे पहले अब आईडी भी लेंगे क्योंकि हमारे पास 4 चीजें। ठीक है, $_ पोस्ट, यहाँ पे अभी हमें जो है वो फिल करना है बाकी है। ठीक है, वैसे मैंने एक और वेरिएबल किसी भी नाम से बना सकते हैं। ठीक है, $email। ठीक है, उसके अलावा $pass। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या चीज आएगी इनमें, जो फॉर्म के इनपुट पे हमने नाम दिए हुए सारे। ठीक है, जैसे आईडी, इसको भी आप एक काम ये कर दें, यूजर आईडी कर दें, कॉपी पेस्ट। ठीक है, वैसे ही सारे जितने भी हमने दिए हुए, यूजर नेम, यूजर ईमेल एंड यूजर पास, ये यहाँ पे आपके पास जो एक एक करके आप देंगे। ठीक है,
अब हमें जो है वो अपने अपडेट वाला काम करना है। हमें सबसे पहले एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, किसी भी नाम का बना सकते हैं। इसमें हम अपनी अपडेट की क्वेरी लिखेंगे, अपडेट टेबल का नाम, ठीक है। सेट माई सीक्वल का कॉलम नेम को हम इक्वल करेंगे, ये जो है ये माई सीक्वल का कॉलम है ये वाला, ठीक है। इसको हम इक्वल करेंगे अपने इस वेरिएबल से। इस वेरिएबल में क्या आ रहा है, हमारा जो नेम वाला जो इनपुट है, ये वाला जो इनपुट है वो इसके अंदर वैल्यू आएगी उसकी, ठीक है। इसको मैंने गेट किया, वैसे ही सेम एक एक करके हमें सबके लिए काम करना होगा। ईमेल एंड पास के लिए माई सीक्वल का कॉलम ईमेल को हम डॉलर ईमेल से इक्वल करेंगे। उसके अलावा माई सीक्वल का कॉलम पास, ठीक है। अभी भी हमारी अपडेट की क्वेरी कंप्लीट नहीं हुई, क्योंकि अपडेट ये करेगा लेकिन इसको हमें बताना पड़ेगा कि हमें अपडेट करना कहाँ है। तो हमें किसी स्पेसिफिक आईडी पे रिकॉर्ड को अपडेट करना होता है। तो वेयर माई सीक्वल का कॉलम आईडी इक्वल होना चाहिए हमारा इससे। ये डॉलर आईडी क्या है, ये यूजर आईडी इस बॉक्स का नाम है, ठीक है। तो ये जो 1 है बेसिकली इसमें गेट होके आ जाएगा और इस इधर ही हम जो अपने रिकॉर्ड को अपडेट कर देंगे, ठीक है। लेट सपोज मैं इस पे क्लिक करूंगी तो यहाँ पे आईडी 5 आएगी, तो ये क्या करेगा 5 आईडी पे रिकॉर्ड को अपडेट करेगा, ठीक। वैसे एक और वेरिएबल आप बनाएंगे, माई सीक्वल लाइक क्वेरी का, इसका पीएचपी का अपना फंक्शन आप लेंगे। इसमें 2 पैरामीटर आएंगे। पहला पैरामीटर कौन सा आएगा, कनेक्शन का, ये कहाँ से आ रहा है, ये इस फाइल से आ रहा है, ठीक है, ये वाला। और एक और कौन सा पैरामीटर आएगा जिसमें मैंने अपनी क्वेरी लिखी है पूरी, ये वाली जो क्वेरी है ये इस वेरिएबल में आ रही है, ठीक है। ऑलमोस्ट काम हमारा डन हो चुका है। मैंने कहा अगर मेरे जो रिकॉर्ड है वो सक्सेस हो जाता है तो आप क्या करना, मुझे वापस से इसी फाइल पे रिटर्न कर देना। कहाँ पे, यहाँ मेरा सारा रिकॉर्ड फैच होके आता है टेबल के अंदर, वो है index.php। और अगर कोई इशू आता है हमारे कोड में तो मुझे जो है वो एक मैसेज दिखा देना, एरर, ठीक है। चेक करते हैं कि क्या हो रहा है। मैंने अपडेट के बटन पे क्लिक किया, यहाँ पे मैंने जो है वो इसके नाम में आगे 1 लगा दिया, पासवर्ड में आगे ऐसे कुछ चेंजेस कर दी। सेव करते हैं तो आप यहाँ पे चेक करो, मेरा रिकॉर्ड यहाँ पे अपडेट हो रहा है। पासवर्ड हमने फैच नहीं करवाया इसलिए आपको नहीं दिख रहा होगा। अगर मैं दूसरे रिकॉर्ड को अपडेट करूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे कोई भी चेंजेस किए, ठीक है, तो मेरा जो रिकॉर्ड है वो सही अपडेट हो रहा है। अगर हम डेटाबेस में भी चेक करें तो डेटाबेस में मेरा रिकॉर्ड सही अपडेट होके जा रहा है, ठीक है। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि हम मोडाल से किस तरीके से रिकॉर्ड को अपडेट करवा सकते हैं, ठीक है। न्यू फॉर्म ओपन करके भी हम रिकॉर्ड को अपडेट करवा सकते हैं, जो कि मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ। लेकिन मोडाल को यूज कर भी एक प्रोफेशनल काम लगता है, ठीक है, कि हमें नया पेज नहीं बनाना पड़ता, नए सिरे से हमें क्वेरी नहीं करनी पड़ती। तो ये भी एक हमारा वे है अपडेट करवाने का, ठीक है। सेम पेज में रहते हुए ही हमने जो है वो मॉडल बना लिया और उसके ऊपर हमने जो है वो काम कर लिया, ठीक है। सो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। काइंडली सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।